And the unique doctors, let me introduce them towards you, so that you may be aware of them. We have with us Dr. Satakshi Gupta. She is MBBS from GMC Nagpur, visa operating labs for her. And currently she is pursuing for her AIMS preparation for MS and MD from AIMS. उनके बारे में कुछ बातें. She was student of quality school. She is the first generation doctor from her family, right? And college achievement, if I say, she was involved in all the co-curricular activities and she went to picnics always. And another doctor we have with us is Dr. Swapnisha Mishra. And she was also from quality school. She was state level football player. And in the NEET first attempt, she secured 301 marks and second attempt 555 marks. And she is MBBS from GMC Yavatma. So now I would just like to invite Honorable Amir sir to say a few words in respect of our guest. This will be our felicitation for doctors. So good afternoon everyone. आप जैसे कि संदीप सर ने ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दी है. आप लोगों को दिख रहा है पीछे से? तो संदीप सर ने ऑलमोस्ट दोनों लड़कियों के बारे में आपको सारी डिटेल बताई है. मेरा ऑलमोस्ट इनसे शायद 10 या 15 दिन पहले एक नॉर्मल फॉर्मल एक कॉन्वर्जेसन हो गया. मैं ऐसी लाइब्रेरी में गया था तो मुझे ये दोनों बच्चे पढ़ाई करते दिखे. तो आई जस्ट आस्क्ड कि आप लोग क्या कर रहे हो. तो उन्होंने बताया कि हम लोग MBBS के स्टूडेंट हैं, हो चुका है और अभी मतलब आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो फिर मैंने अपनी चेयर स्पेशली लगाया वहाँ पे और तकरीबन हम लोगों ने 20-25 मिनट बात की है दोनों बच्चों से मैंने. तो फिर सारा डिटेल मुझे पता लगा. तो मेरे दिमाग में भी वो प्लान आया था एक बार कि मैं ज़रूर बच्चों को बोलूँगा कि आप लोगों से आके मिले, बातचीत करें, क्योंकि आप लोग भी अभी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो. बट संदीप सर ने ऑलमोस्ट वो पहले ही चांस कर लिया खुद से ही. उनको अपॉर्चुनिटी ये नज़र आई अच्छी और सर ने वो कंटिन्यू कर लिया है. तो सबसे पहले आप दोनों बच्चों का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है हमारे कोचिंग में, इम्पल्स एजुकेशन में. और ये हमारे प्यारे बच्चे हैं और हम चाहेंगे कि आपने ये जो नीट का जो एग्ज़ाम है, इनका मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ पैटर्न. ये अभी नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल 2025 में, मतलब ऑलमोस्ट आपके 26 में. यस, अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और वो 4 महीने, मतलब देखा जाए तो 8 महीने इनके पास बचे हैं. तो मैं चाहूँगा कि ये 8 महीने किस तरीके से ये यूटिलाइज़ करें अपने पढ़ाई को लेके, और नीट का एग्ज़ाम में जब ये अपीयर्ड होगे तो वो एग्ज़ाम को किस तरीके से इन लोग फेस करें, किस तरीके से चैलेंज मोड पे आके उसको सॉल्व करें. और अगर जो आपने फिर नीट क्वालिफाई करने के बाद वो जो एक इमोशनल और जो एक हैप्पीनेस का जो पल आता है, क्योंकि हम लोग ने भी जब नेट का क्वालिफाइड किया था एग्ज़ाम को तो वो एक अलग फीलिंग आ जाती. तो वैसे जब वो नीट क्वालिफाई होता है, जब आपको कॉलेज मिलता है, तो वो फीलिंग के बारे में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना. और जो फिर आपके 5 साल का जो जर्नी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब वो डेफिनेटली हर कोई सुनना भी चाहेगा यहाँ पे. तो मैं चाहूँगा कि सब बच्चे ज़ोरदार तालियों से हम ये दोनों बच्चों का स्वागत करें और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. थैंक यू. प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए, मैं भी यहाँ पे सुनूँगा आप लोगों को. सर ने तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है. मैं डॉक्टर स्वप्निशा मिश्रा एंड शी सताक्षी गुप्ता, डॉक्टर सताक्षी गुप्ता. हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं. वी आर टुगेदर सिंस क्लास से 4th. उससे पहले भी हम सेम स्कूल, मतलब साथ में ही थे, लेकिन हम फ्रेंड्स बाद में बने. और हम लोग ग्रुप में 5 लोग थे और हम सभी का एक ही एस्पिरेशन था. हमारा एक ही गोल था कि हमें नीट क्लियर करना है. तो हम लोग 5 लोग थे, तो हम दोनों ने क्लियर किया. और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, एक इंजीनियरिंग कर लिया उसने, और एक ने BAMS किया और एक अभी मास्टर्स कर लिया. तो हम लोग ऐसे पहले से ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए. और 11th-12th बहुत ही क्रूशियल पीरियड रहता है. वो मतलब एकदम आपका डिफाइनिंग एज बन जाता है लाइफ का, कि अब यहाँ से आगे आप कहाँ स्टैंड करने वाले हो, आप खुद को कहाँ लेके जाने वाले हो. और यहाँ पे एकदम अच्छा माइंडसेट होके प्रिपेयर करना, माइंडसेट लेके प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि 11th-12th और साथ में जब हम 10th तक पढ़ते हैं तो
हमारे पास उतना ओरिएंटेशन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग कोचिंग में आते हैं हमारे पास इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आते हैं और वो हमें गाइड करते हैं, तो हमारा ओरिएंटेशन अपने आप बिल्ड होता है और हम उतना ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में मेरा टीचर्स के साथ कांटेक्ट होना, मतलब भले ही मैं बहुत सिली सा डाउट भी क्यों ना पूछूं, वो मुझे मेरे सारे डाउट एंटरटेन करते थे और एक एक चीज़ पे ध्यान देते थे। और मैं भी सोची थी कि मतलब मैं जब छोटी थी आई यूज़ टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब मैं अपने घर पे रहती थी, हर पापा ये क्यों, पापा वो क्यों, तो मेरे पापा तो कितना सवाल पूछती है। फिर मैं नेक्स्ट डे लाइब्रेरी गई तो लाइब्रेरी में एक थॉट लिखा था, अ पर्सन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर 5 minutes बट अ पर्सन हु नेवर आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर एवर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी का फूल रहना है। गेट योर डाउट्स क्लियर, और एकदम जितने जल्दी, अगर आपको आज डाउट आता है तो जितना अर्लीस्ट एट दी अर्लीस्ट आपको पॉसिबल होता है उतना जल्दी डाउट क्लियर करो। और यहाँ पे तो इतना अच्छा एक्सेस है, मतलब लाइब्रेरी है, ठीक है, टीचर्स यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, टीचर्स डायरेक्टली आपको एकदम ऐसा दोस्तों के जैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल अच्छे मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है किसी से भी बात करने में, ठीक है। और तो आप सबसे पहली चीज़ है डाउट सॉल्व करना, और नीट और या फिर जेडब्ल्यू कोई भी एंट्रेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी हम लोग नीट पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम जब सुबह आते हैं तो हम एम्स के 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मतलब हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो हम 50 क्वेश्चंस नीट के और 50 क्वेश्चंस एम्स के दोनों देते हैं, और फिर उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो करना चालू करते हैं। तो मैंने ये सोच के रखा था कि मैं आऊँगी और मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द की टू सक्सेस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट होगा, और थ्योरी बार बार पढ़ने से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है पहले क्वेश्चन सॉल्व करना। और फिर अगर आपको कहीं डाउट आता है तो फिर आप थ्योरी रेफर करो, फिर भी डाउट आता है तो आपके पास इतने अच्छे सारे टीचर्स हैं। लेकिन आई विल स्टिल वांट टू शेयर इट। मैं मेरे घर पे 20 मेंबर्स हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे छोटे 8 भाई बहन हैं, मतलब मेरे सिबलिंग्स 2 हैं और बाकी हम कज़न्स हैं, मतलब हम सब साथ में ही रहते हैं। तो मेरा छोटा भाई, मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक का इंजीनियरिंग हो गया, दूसरा अभी 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। आप किसी को RML दिल्ली पता है? एनीवन? वर्धमान महावीर सर को पता है? एम्स दिल्ली, एम्स, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कट ऑफ वाइज जाओ तो सबसे बेस्ट कॉलेज है एम्स दिल्ली, ठीक है। अभी एक ही एंट्रेंस है, हमारे वक्त अलग रहता था, मतलब हमने एम्स भी दिया, हमने नीट भी अलग दिया, लेकिन हम लोग को तो ओरिएंटेड ही नहीं, अरे एम्स में भी हम जा सकते हैं, हमारे में उतना कैलिबर है, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरे को ओरिएंटेशन ही नहीं था। एम्स फिर उसके बाद में वर्धमान महावीर, फिर उसके बाद में नहीं, सेकंड नंबर पे मौलाना आज़ाद, फिर वर्धमान महावीर, और फिर उसके बाद में RML दिल्ली। तो मेरा छोटा भाई जो है उसका ऑल इंडिया रैंक 400 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, 11th-12th के जो एकदम बाद वाला अटेम्प्ट होता है बिना ड्रॉप लिए, मैंने ड्रॉप लिया है, और उसका मार्क्स थे 695, वो विदर्भ का टॉपर था। उसका नाम अश्मित मिश्रा है, वो भी अभी बस 2 साल बाद डॉक्टर अश्मित मिश्रा बन जाएगा, और वो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहा है। और मैंने उसका टाइम टेबल देखा है, मतलब मेरा तो एडमिशन हो गया था और उस टाइम कोविड का पीरियड था, तो मैंने उसका टाइम टेबल देखा था। वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता था, बस वो ऑर्डिनरी चीज़ को इतना ज़्यादा रेपिटेटिवली बिना बोर हुए करता था ना, बस वहीं से उसका चेंज हो गया। और वो इतना एवरेज स्टूडेंट था। एलन एक कोचिंग है, तो सभी को पता ही होगा ठीक है, तो वो वहाँ जाता था, मतलब उसको 3 साल हो गए कॉलेज गए हुए, तो वहाँ पे उनकी बैचेस बनती है, जैसे मार्क्स आएंगे वैसी बैचेस बनती है। तो वहाँ पे जो सबसे नीचे वाली बैच रहती है ना, मेरा भाई ने वहाँ से स्टार्ट किया 11th में थे। फिर उसके बाद में वो उसका इतना एवरेज स्कोर आता था, 360 भी आया है, मतलब मुझे अच्छे से याद है। मेरे पापा पढ़ाई को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, आज ही सर मेरे पापा से मिले, और आज मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड थी, इसीलिए मेरे पापा मुझे मोटिवेट करने घर से यहाँ पे आए थे, मतलब पढ़ाई को लेकर। तो पापा ने उसको एक बार डांट दिया कि मेरे भाई को हम लोग कैसे छोटी बुलाते हैं तो उसको डांट दिया, डॉक्टर बनने का तो छोटी डॉक्टर तो उसको डांट दिया। तो वो बोलता है कि वो उसका टर्निंग पॉइंट बन गया, मतलब 11th हो चुका था उसका, खत्म हो गया था उसका, कंसिस्टेंटली 450, 400, 300 में भी आया है उसे।
लेकिन आप सोचो वही बच्चा मेरे घर पे, मेरे को अभी भी याद है, मेरे घर पे कबर्ड है, उसके ऊपर उसने एक पेज चिपकाया था, उस पर लिखा था 720 में से 675। फिर उसको इतना रिपीटेटिवली फाइनल जो एग्जाम्स नहीं होते, जो ग्रैंड टेस्ट होती है ना, उस जो 720 मार्क्स की रहती है, उसका इतना रिपीटेटिवली 675 आ रहा था, उसने उसको ऐसे काट दिया, थोड़े दिन बाद फाड़ दिया, फिर 720 लिख दिया। हम लोग को इतना अच्छा लगता था वो देख के कि वो इतना कंसिस्टेंटली, वो आज तक 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा और कभी सुबह 5 बजे 4 बजे उठ रहा है, ऐसा नहीं है बस। लेकिन उसका एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने एक दिन वेस्ट किया होगा। और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपका एक दिन वेस्ट हो रहा है, मतलब ठीक है, आपने आपके पास 11 बजे तक का, आपने रात के 11 बजे तक का आपने दिन वेस्ट किया है ना, 11 से 12 में कितना घंटा है? 1 घंटा। अपना बुक उठाओ, खोलो, ठीक है। दिन वेस्ट होता ही है, सभी का, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, वो हमारी टेंडेंसी ही है कि ठीक है, कभी कभी हमारे बुरे दिन रहते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे दिन रहते हैं, लेकिन आपका काम है कि आपको बुक खोलना है, एक टॉपिक पढ़ने का ट्राई करना है, आपको पूरा दिन वेस्ट ही नहीं करना है। संडेज छुट्टी के लिए नहीं होते, आप एक ब्रेक ले सकते हो, आप टेस्ट दे रहे हो तो उसका बस रिव्यू कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, कोई संडे छुट्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको रोज़ थोड़ा 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 पढ़ना है। अभी ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोल दिया तो आज जाके कोई 8 घंटा पढ़ रहा है और कल से 0 पे आ जाएगा, ऐसे नहीं। मैंने किया ना, ऐसे इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका ग्राफ अगर ऐसा जाएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा जाके ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बस धीरे 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 धीरे, और कम मार्क्स आना और डीमोटिवेटेड रहना, ये बहुत ही यूजुअल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करना है, तब आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अरे ये तो ऐसे ही जम जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। और अभी जैसा सुनने में आता है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, या एग्ज़ाम बहुत ही JEE के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो पेपर एक ही है, 25 लाख लोग देते हैं वो एग्ज़ाम। अगर वो इजी है तो 25 लाख लोगों के लिए है। वही इजी पेपर बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप वो इजी क्वेश्चंस को अभी मास्टर करके नहीं जाओगे तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे। लेकिन बाकी बच्चे जो वो मास्टर कर चुके हैं, वो इजी पेपर में वो अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। भले ही पेपर ईजी है, लेकिन सभी बच्चों के AIR नहीं आता। और रैंक्स ही सबसे ज़्यादा, मतलब आपके मार्क्स पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा जितना आपके रैंक्स पे डिपेंडेंट है। तो आपको रोज़ 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 वही चीज़ें रेपिटेटिवली, जो ट्यूशन की मॉड्यूल्स है उस पर स्टिक करके, वो आपको एकदम थरर हो जानी चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करूँगा। आपका सॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए। और बायो के लिए तो सबको पता है, होली बुक NCERT, एक एक लाइन रटी हुई होनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अरे ये लाइन थी, इस पेज थी, इतना आपको NCERT को थररली पढ़ना है। दिस इज़ फॉर बायो। लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री सॉल्विंग इज़ द की। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं सताक्षी से आप कुछ टिप्स ले, ये बहुत हार्ड वर्किंग है बचपन से, मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, तो इसीलिए मैं GMC यवतमाल में, मेरा भाई RML दिल्ली में और ऐसा भी था कि मैं अपने घर के पहली डॉक्टर हूँ, मतलब मेरे पापा पुलिस में हैं। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई, मेरा एक छोटा भाई है जो RML दिल्ली में है, मेरी छोटी बहन है। किसी को IIT पता है? एक IIT वाराणसी सुना है किसी ने? तो मेरी एक बहन IIT वाराणसी में। तो और छोटे छोटे भाई हैं हमारे, वो हमसे बहुत मोटिवेटेड है। तो मेरे को आपको मोटिवेट करना एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैंने अपने छोटे भाई और अपनी बहन को किया है। तो मैं ऐसा एक भी चीज़ हाइपोथेटिकल होके या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं बताऊँगी। सारी अचीवेबल चीज़ें हैं और सारी ये 24 आवर्स में होने वाली चीज़ें जो बच्चे करते हैं और रैंक लेके आते हैं। तो आप में से एक एक बच्चा भी रैंक ला सकता है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज़ पढ़ना है, रोज़ डाउट्स क्लियर करने हैं, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो अरे ये तो मुझे आता ही है। अगर आपको एक सेट दिया है 30 क्वेश्चंस का, सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड। और स्पीड आपकी कब आएगी? जब आप उतना ज़्यादा सॉल्व करोगे, रेपिटेटिवली उतना सॉल्विंग करोगे, तो आपकी स्पीड आएगी। और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। स्पीड में अगर आप आंसर्स गलत निकाल रहे हो तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है उसमें। सॉल्विंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी मुझे प्रिपरेशन को 6.5 साल, हाँ 6.5 ईयर्स हो गए।
लेकिन अभी भी मुझे इतनी चीज़ अगर मेरे को किसी को भी बताना है तो मैं यही बोलती हूँ, मैं चालू अपना बोलना इसी से करती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड भी उसी पे करती हूँ। अभी मेरा एंड नहीं है, मैं और बोलूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी 7th स्टैंडर्ड से। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में, बट टर्निंग पॉइंट जो आया था, मैंने देखा था मेरी क्लास में एक लड़की थी कार्तिका नाम की। आई यूज़ टू थिंक कि मेरे को भी ऐसा बनना है कि टॉपर बिल्कुल एकदम। सो मैं एक बार से घर पे गई तो देखा मैंने कि शी वॉज जस्ट नोटिंग डाउन द आंसर्स, कॉपिंग एंड लर्निंग द आंसर्स, एंड शी वॉज हैविंग 3 books like this. She was very hardworking, not intelligent. So I was very motivated कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ. I was very average. So I thought कि नहीं, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है. और 7 में कुछ ड्रीम्स नहीं थे. I wanted to be a scientist. सबको पता है साइंटिस्ट, and then fashion designing and all. But जो होता है 9th 10th में समझा मुझे कि नहीं, पैशन ऐसा होना चाहिए जो कि you are good at it and you can give something to society and something you love to do it. So मैंने so that I can be very happy with myself ना. I can be very satisfied with whatever I am doing. So तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एवरेज है, ठीक है चलेगा. बट उसके बाद सोचा कि नहीं, शी वॉज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है. आई वॉज़ वेरी नूब एंड फिर मैं बहुत ये कॉन्शियस थी कि यार सब मेरे से इतने होशियार, कैसे होगा मेरे से. बट नहीं, एक बार ट्यूशन में आई वॉज गोइंग टू पारिक मैम क्लासेस, यहीं पे पास में ही है, यू ऑल मस्ट हैव नोन. सो वंस शी सेड मी कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड आई नो कि तुम हो सकते हो थोड़े डम, बट हार्ड वर्किंग नेवर फेल्स यू, ठीक है. मतलब शी सेड मी कि हाँ यू आर थोड़ा सा मतलब डम, बट आई डेंट टेक इट पर्सनली. मैंने ये सोचा कि नहीं, शी इज़ बिलीविंग इन मी. देयर हैज़ टू बी समवन हु इज़ बिलीविंग इन यू एट योर लोवेस्ट पॉइंट. सो दैट वॉज माई लोवेस्ट पॉइंट. आई वॉज वेरी इनसिक्योर्ड, ठीक है. सो शी बिलीव्ड इन मी and I am very thankful for her that she was the turning point of my life, that she believed in me. And then I thought कि नहीं, ठीक है, things are achievable. And then turning point was 10th में I had secured 2nd rank in my school, ठीक है. I was very average student. Then I believe कि ठीक है, अब नीट भी कर सकते हैं. तो धीरे धीरे 11th 12th में ज्वाइन किया ट्यूशन्स. वी वर इन वानखेड़े ट्यूशन्स, ठीक है. सो उसके बाद ज्वाइन, हम वानखेड़े जाते थे ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स. यस, इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स. वहाँ पे 300 बच्चे रहते थे, मुझे तो मैं दिखती ही नहीं थी. वी वर सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ठीक है. बहुत मतलब ऐसा लगता था वहाँ पे. देखो हम लोग सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल से पढ़े. इट इज़ अ CBSE बोर्ड स्कूल. तो हम लोग ठीक है, स्कूल में तो मैं ही सबसे अच्छी हूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड था. वहाँ जाके ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मुझसे कितने ज़्यादा स्मार्ट है. मतलब इंटेलिजेंस में नहीं, मैं बहुत स्मार्ट लगती थी पहले से. This is exactly opposite for me. I feel I'm never smart, but things have turned for me. I have proved कि नहीं, hard work is the key. I don't believe in intelligence at all. I am not at all intelligent. बिल्कुल I am starting from 0 point always in my life. So मतलब मुझे ये बताना है कि ऐसा सोचना मत कि ठीक है कि इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर थिंग्स अचीवेबल नहीं है. इट इज़ वेरी अचीवेबल. अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर एवरीवन कैन. आई बिलीव दिस. सो वही, उसके बाद 10th 11th 12th में हम आए. आई वॉज वेरी फोकस्ड, ठीक है. शी नोज आई वॉज सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम माई ग्रुप. मतलब हाँ, हम लोग का ग्रुप, हम लाइब्रेरी बोल रही है अभी, लाइब्रेरी आते. वहाँ पे हम जब कोचिंग जाते थे तो हम लोग वैन में जाते थे. हम सब सेम वैन में थे, 5-6 लड़कियाँ. तो मैं, बाकी सब लोग, हम लोग बातें करते रहते थे, कभी कभार पढ़ते थे. लेकिन वो एक कॉर्नर पकड़ के ऐसे मुंडी नीचे करके वैन में दे रहा होता था. रीड इन द वैन. जब जाते थे तब हम रीड करते थे एंड आते वक्त चिल एंड ऑल. बट तभी मेरे माइंड में आया था कि नहीं, कुछ करना है तो फिर थोड़ा फ्रेंडशिप दूर रखो. एंड आई आइसोलेटेड माई सेल्फ पूरा, बिल्कुल 11th 12th किसी और के साथ बैठती थी मैं, नॉट माई फ्रेंड्स, ठीक है. अननोन पीपल थे सारे. दिस वॉज वेरी हार्ड फॉर मी कि फ्रेंड्स छोड़ना और ये. बट आई वॉज वेरी फोकस कि नहीं, अब तो करना है. और ये भी था कि आई वॉज वेरी इनसिक्योर फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि नहीं, आई एम वेरी लो. तो था कि नहीं, अगर कुछ करके दिखाओगे तो फिर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और फिर आप अचीव करोगे तो और भी चीज़ आएगी आपके सामने. सो आई वॉज वेरी फोकस फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली. बट ठीक है, 2 साल पढ़ा, बट उसमें नहीं हुआ तो फिर रिपीट किया. कैसे नहीं हुआ उसका? हाँ, कैसे नहीं हुआ. हमारे वक्त ना एग्जाम का लेवल थोड़ा ऊपर रहता था. अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इजी और डिफिकल्ट होने से कुछ नहीं होता. रैंक से फ़र्क पड़ता है, ठीक है. इजी में भी लोगों का अच्छा और बुरा रैंक आता है, डिफिकल्ट में भी अच्छा और बुरा रैंक आता है. तो सताक्षी का ऐसा हुआ था कि उसको 475 मार्क्स. I had 475 and the cutoff for GMC Gondia was 476. So just 1 mark से I failed. And मैं क्यों फेल हुआ बताती हूँ मैं. I worked hard, very hard, ठीक है. पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर,
मेरी एक छोटी कॉपी थी, पतली सी कॉपी थी, उसमें मैं डाउट्स लिखती थी, ठीक है, जो नहीं समझा फिजिक्स का डाउट लिख लो, क्लास के बाद जाके मैम से पूछो, पूरा आई डिड इट वेरी कंसिस्टेंटली। बट क्या हुआ, लास्ट के कुछ जो 8 मंथ्स होते हैं ना, 6 मंथ्स, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। आई वॉज वेरी स्टैटिक, लाइक 430 420 ऐसे, एंड एक बार तो 460 पे आया था, बट ठीक है, नॉट वेरी लाइक अप्रिशिएबल। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। फिर मैं एक बार मैम के पास गई, मैम बिल्कुल बहुत रॉन्ग आ रहे, मैं क्या करूँ, स्टैटिक है। तो मैम ने वही जो बोलते टीचर्स कि नहीं आप प्रैक्टिस करो, ये करो। बट उस दिन मैं पूरी टूट चुकी थी। आई वेंट इन द वॉशरूम, आई वॉज क्राइंग वेरी हेविली। फर्स्ट टाइम मतलब लाइफ में हुआ कि आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। उसके बाद ठीक है डिप्रेस हुई। फिर 5-6 मंथ्स ना वॉट आई डिड वॉज, पूरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ देती हूँ। आई वॉज स्क्रॉलिंग रील्स, आई वॉज स्क्रॉलिंग माई यूट्यूब एंड ऑल। सो दैट थिंग आई डिड रॉन्ग। आई डोंट वांट कि कोई डिप्रेस होकर लगे, ठीक है। अगर मैं कुछ बिलीव करती अपने आप पे कि नहीं ठीक है आ जाएगा, मार्क्स से कुछ नहीं होता है। इट इज़ द एग्जाम में तुम जो 3 घंटे देते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो आई डोंट वांट कि कोई भी ऐसा करे और कोई अपने आप को बोले कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डूएबल। जो आपके पास अभी 8 मंथ्स बचे हैं ना, ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बस सोचो कि कैसे करना है, कॉन्सेप्ट ग्रास करना। नहीं आ रहा है ठीक है, दैट इज़ फाइन, तुम लिख लो कॉपी के अंदर, ठीक है। बायो में नहीं यार, तुम लिख लो कॉपी के अंदर, जितना लिखना है लिखो। मैं तो बहुत लिखती थी, मतलब शी नोज, मैं पूरी पेन की खत्म कर, लाइक आई वॉज कॉम्पिटिंग कि मेरे को कितनी पेन्स खत्म करना है 1 महीने में, लाइक 10 to 15 पेन्स तो होने चाहिए लिख के मेरे। आई वॉज लाइक दिस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, तो मेरे को हार्डवर्क करना ही है जो भी हो जाए। और एक डाउट था मेरा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वो मुझे कभी नहीं समझा लाइफ में आज तक। आई वॉज दिस डम, शी एक्सप्लेन मी नाइसली, फिर तब मुझे समझा कि ओके। सो यू कैन रियलाइज़ कि मैं कितनी डम थी, बट अभी देखो कि आई हैव वर्क सो हार्ड एंड आई हैव ठीक है अचीव्ड ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड, ठीक है। और आप ये भी देखो कि मतलब मेरे को पता था कि मैं एवरेज से ऊपर हूँ, आई वॉज स्मार्ट बचपन से, लेकिन शी वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट। आपके सामने एग्जाम्पल है कि कैसे एक हार्ड वर्किंग इंसान एक स्मार्ट इंसान को थोड़ा पीछे कर सकता है, और सच में वो हुआ है। मतलब मैं कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं थी उतनी ज़्यादा। जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया ना, तो हम लोग इसने ड्रॉप भी वानखेड़े से किया। मेरे को ड्रॉप में ऐसा था कि मेरे पापा ने बोला था कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना है, आपको जो करना है तुम करो, ड्रॉप नहीं लो, मैं कोचिंग नहीं लगाने वाला। तो मेरे चाचा, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे चाचा ने मेरा एडमिशन आकाश में करवाया। आकाश को मैंने ऐसे ज्वाइन किया था कि मुझे टेस्ट सीरीज़ देना है और मेरे को बस एक रूटीन में रहना है और कंपटीशन में रहना है। और वो 8-10 महीने थे, मैंने अपने रिलेटिव्स को मुँह तक नहीं दिखाया था, मैं सिर्फ पढ़ती थी। और वहाँ से मैंने फिर जो उठी हूँ, फिर तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आपको भी वैसे ही करना है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हो सकते हो और बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से आप पूरा अपने वे से हट सकते हो। और मेरे को इस चीज़ पे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था 11th-12th में, ड्रॉप ईयर में भी नहीं था। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूँगी कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि अगर आप देखो, आपके पास बहुत टाइम है। आपको मैंने 5 साल वही किया। अभी मेरा इंस्टाग्राम, अभी मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ ना 3 महीने से, मेरे फ़ोन में यूट्यूब नहीं है, मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे फ़ोन में स्नैपचैट नहीं है। मैंने 5 साल सिर्फ उसी पे मतलब पढ़ाई भी की, बहुत ज़्यादा पढ़ी, लेकिन ये सारी चीज़ें भी करती थी। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे डिसेंसी वापस लानी है, मैं वापस अपने स्टूडेंट फेज़ में आ गई हूँ, अब मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, तो मैं वापस उसी सिंप्लिसिटी, उसी डिसेंसी और उसी, आप मेरे को लाइब्रेरी में आके देखना, कहीं मैं ऐसे मेरे बाल है, मैं रोज़ सुबह उठ के आती हूँ अच्छा से, मतलब जितना नेसेसरी है। हमारे एक टीचर है, वो हमें बोलते हैं, मतलब मैंने कल ही पढ़ा कि तुम्हारा बेड से, मतलब अभी तो हम लोग वी आर 25 ईयर्स ओल्ड, हमारे पास सुबह बहुत सारे टास्क रहते हैं करने के लिए। मतलब जैसे मैं सबसे बड़ी हूँ घर पे, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो वो टीचर ने क्या बोला कि तुम्हारे पास 60 मिनट्स होने चाहिए कि तुम बेड से उठो और अपनी पढ़ाई पे बैठ जाओ। 60 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक कभी नहीं होना चाहिए तुम्हारे सुबह उठने से और पढ़ाई करने पे। मतलब इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 6, तो तुम्हारा नहाना, खाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ कंप्लीट करके तुम्हें 7 बजे बैठना है पढ़ाई करने के लिए। तो ये रूल अभी मैंने अपने लाइफ में इनकलकेट किया है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 7 बजे उठती हूँ, और मैं नाइट पर्सन पहले थी, लेकिन नो मोर, आई स्लीप एट 11:30 एंड आई वेक अप एट 6:30 एंड आई ट्राई कि मैं 7:30 तक पढ़ने बैठ जाऊँ या फिर लाइब्रेरी आ जाऊँ। मैं ऊपर लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ती हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तुम अपने आप को जितना डिसिप्लिन में बांध के रखोगे ना, उतना तुम्हारा गोल तुम्हारे पास आएगा, वो भी तुम्हें खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन तुम डिसिप्लिन में बनो। ब्रेक्स किस लिए होती है? तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए,
ब्रेक्स जैसी होनी चाहिए पढ़ाई, और ब्रेक को इक्वेट नहीं करना कि छोटा सा 5 मिनट पढ़ के फिर मैं 10 घंटा ब्रेक लूँगा, ऐसा कभी नहीं करना है। मैंने किया है बहुत बार। तो Satakshi, I just want to interrupt you because we are left with few minutes, Yeah. few hours. काफी सारे sections और बाकी है. We just heard from you about your preparation journey, and I am very glad कि students को काफी convincing हुए हैं. Now we want to listen to your college life journey, the transforming days. जस्ट वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ये 3 साल लाइक रिपीट एंड द 2 एक्टिव ईयर्स, तब आई वॉज मैनिफेस्टेटिंग जीएमसी नागपुर ओनली, ठीक है। सुबह उठते जीएमसी नागपुर, क्यों? क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन जीएमसी नागपुर ओनली, ठीक है। सो आई वांटेड कि नहीं, वेरी इमोशनल अटैचमेंट है। और एक्चुअली ना आई न्यू ओनली जीएमसी नागपुर ओनली, नॉट एम्स, नॉट केएम, ये सब पता नहीं था क्योंकि सीनियर्स आते थे एंड दे वर फ्रॉम जीएमसी नागपुर 80% ही, तो हमको पता ही नहीं था कि एम्स होता है ये भी। बट ठीक है, बना लिया एक बार तो ठीक है, अचीव करना ही है अभी। तो एक बार क्या हुआ था, हम लोग का वो होता है, ऑर्गन डिस्प्ले होता है कॉलेज में। सो आई वेंट टू जीएमसी नागपुर 11th स्टैंडर्ड में। तब आई वॉज इतना मोटिवेटेड उनको देख के, सारे स्टूडेंट्स को, दे वर लाइक हार्ट पकड़ के अपने हाथ में, लिवर, इंटेस्टाइन। आई वॉज सो मोटिवेटेड कि नहीं कॉलेज में को। तब तो मैंने मतलब सोच लिया कि नहीं, मैं यहीं पे आऊँगी, अभी कुछ भी हो जाए। तब फिर आई एम टेलिंग कि दिस वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क। आप सुबह शाम वो सोचोगे तो मिल जाएगा आपको, दिस ओनली आई एम टेलिंग। बट ये नहीं, अभी आप एम्स सोचो तो आपको एम्स मिलेगा, नॉट लाइक मी। हम लोगों का तो, हम लोग बहुत ही ऐसे बेसिक बेचारे बहुत से बच्चे basic। थे, बिल्कुल शैतानी वैतानी करते बिल्कुल थे। नहीं। मैं थी थोड़ी हाँ, शैतान। ये थोड़ी थी शैतान। लेकिन फिर भी मैं मासूम ही थी पहले से। लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होनी चाहिए, और बाकी सारी मस्ती करने के लिए आपको बहुत फोमो, जेंजी वर्ड्स, बिल्कुल नो शादी, नो इवेंट्स, कुछ भी नहीं। बिल्कुल किसी चीज़ का फोमो नहीं आना चाहिए, क्योंकि फोमो सारे ऐसे आप ओवरकम कर लोगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और जब आपके मम्मी पापा इतने ज़्यादा गर्व से बोलेंगे कि नहीं, मेरा बेटा, उसका नीट में ऐसा रैंक आया, मेरी बेटी का नीट में ऐसा रैंक आया, अब वो ये कॉलेज में है, तो वो बहुत ही अलग फीलिंग। इट इज़ सो प्राउड कि मेरी बेटी डॉक्टर है एंड शी इज इन जीएमसी नागपुर। इतना प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग लगता है कि क्या हाइप कर रहे हैं हमको। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज अ थिंग। स्टार्टिंग में बहुत हाइप करते थे, बहुत हाइप करते। पापा मत बताओ। हाँ, मत बताओ बस। फिर हम मतलब वो हो जाएगी ना, डाउन हो जाएगी कि बहुत हाइप कर दिया तो पढ़ेंगे नहीं अभी हम। बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, अभी हम लोग कॉलेज का बताते हैं। ये सताक्षी के कॉन्वोकेशन। हाँ, दिस वॉज अ कॉन्वोकेशन पिक। सारी फैमिली आई थी, और जब मैं गई स्टेज पे और डिग्री ले रही थी तो माई मम्मी एंड नानी ऑल स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। सारी फैमिली हो रही थी मेरी, एंड दिस वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी। ऑल्सो वन थिंग, आपको लगता होगा कि अभी हम बहुत मिस कर रहे हैं लाइफ से, ना ट्रिप्स जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं हम लोग ने कितने घुल मचाए हैं पूरे एमबीबीएस में। हम लोग बहुत घूमे हैं। हम पढ़े भी उतना ही है। हाँ, पढ़े भी है। मतलब मैं तो कश्मीर गई हूँ, केरला गई हूँ, और गोवा जाके आई हूँ, नासिक जाके आई हूँ, दार्जिलिंग जाके, मतलब बहुत जगह गई है। दिस वॉज अ वार्ड आई वॉज बॉर्न इन, सो वहाँ पे फोटो खींचना था मेरे को बस। She wants to be a pediatrician. Yeah, I love kids and taking care of them. So this was the first surgery. Like I was assisting. Like it क्या था वो, sebaceous cyst था वो. So he told me कि like you can do it. It was easy. So this was my first OT. This was the first suture I did. I was standing for 2 hours. ठीक है, बहुत टाइम लगा मुझे धीरे धीरे करने में, but I did that. ये आपने किया? हाँ. मुझे पहले मेहंदी लगी थी। और गवर्नमेंट कॉलेज में रहने का ये एक कि आपको इतना वैरायटी ऑफ। दिस वॉज द हार्डेस्ट सूचर आई डिड। लाइक कान के पास बहुत मुश्किल होता है, बट सर ने सिखाया, ये एनटी के सर ने। और वो So I यूजुअली did. इंटर्न्स तो मिलते नहीं है। हाँ, नहीं मिलते इंटर्न्स को, बट आई वॉज वेरी, मतलब नहीं सीखना ये करके अभी 1 साल में। सो आई डिड दैट। दिस वॉज ICD, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज, शी वॉज टीचिंग मी दिस। हाँ, ऐसे हम लोग किड्स को मतलब बहुत पैम्पर करते थे और सीखते थे इन लोग से सम मूवमेंट्स बिटवीन द वर्ड्स। दिस वॉज दिस सर्जरी, यूटेरेक्टोमी। हाँ, इसमें मैम रोट फर्स्ट टाइम की डॉक्टर सताक्षी असिस्टेड, सो आई टुक द पिक ऑफ दैट।
दिस वॉज सावनेर. वी हैव अ पोस्टिंग ऑफ 2 months देयर. सो वहाँ तो पूरा लब जो गांव के लोग आते हैं समझते कि हम ही डॉक्टर है सबसे बड़े, तो बहुत रिस्पेक्ट मिली वहाँ पे. सो दिस वॉज वन थिंग प्राउड वाली. हाँ, दिस वॉज दिया माई फ्रेंड्स. बहुत फ्रेंड्स बनाए, मतलब बहुत ज़्यादा ही. ऐसे मेरे फ्रेंड्स कभी थे नहीं, बट बहुत अच्छे लोग मिले GMC नागपुर में. और कॉलेज में जाने के बाद अभी हमने जितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐसा पॉज दे के रखा है, वो सारा कुछ करने को मिलता है. बहुत इवेंट्स रहता है, बहुत घूमने रहता है. तो प्लीज़ अपने अंदर कभी फोमो मत आने देना. उसको एक मोटिवेशन बनाओ कि नहीं, मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे कॉलेज मिलेगा, मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे सिर्फ पढ़ना है. आई डिड सिंगिंग, आई डिड एंकरिंग, डांसिंग, ड्रामा, एंड फिर पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने 4 साल तक. फिर आई वॉज लाइक राइटर टाइप. बहुत सारी हॉबी एक्सप्लोर की मैंने. मैं कभी नहीं थी ऐसी. दिस वॉज माई बैच. दिस वॉज मनाली ट्रिप. वो होता है ना GMC नागपुर में ट्रेंड है कि हर साल जाना ही है मनाली ट्रिप. तो सो दिस वॉज द पल्स पता है किसी को क्या होता है? पल्स ट्रिप होती है. एम्स दिल्ली में एक इवेंट होता है, उनका हर साल का एनुअल इवेंट है पल्स. तो उसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे वहाँ पे गैदर होते हैं, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, घूमते हैं. फिर वो 2 दिन का फेस्ट करके सारे नॉर्थ मनाली और थोड़ा अमृतसर वगैरह हर जगह मतलब सारा एक्सप्लोर करते हैं नॉर्थ. तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है मेडिकल कॉलेज में. सभी लोगों को मिलता है वो. दिस वॉज GFC गणेश फेस्टिवल. उसमें सब होते कॉन्सर्ट्स एंड ऑल डांस. दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिप. विशेष मरावी ये ओके. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी डिड डिसेक्शन ऑन अ टेबल. अल्फिसा सो दिस वॉज द बॉडी. मतलब जाना पड़ता है डिसेक्शन में एंड वी हैव टू लर्न कि डिसेक्ट करना हर एक पार्ट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी. सो फॉर्मेलिन की स्मेल किसी ने लाइक स्मेल की है कभी? इट इज़ वेरी बैड. तुम नहीं रह सकते हो. बट वही होती है क्यूरियोसिटी जानने की. सो वी वर लाइक 1 to 2 hours वहीं पे हम थे एंड वी यूज्ड टू लर्न. और इतना यूज्ड हो गए थे कि थोड़े दिन बाद वहाँ जाके बच्चे पोहा लेके जाते थे और उसी स्मेल में खाते थे. या अरे बेड बहुत पे सो रहे, बोन्स लेके कभी पढ़ रहे हैं. दिस ऑल थिंग्स. मैं घर पे, मेरे घर से मुझे वीडियो कॉल आता था फर्स्ट ईयर में, तो मम्मी डर जाती थी कि मेरे साइड में बोन. हाँ. मम्मी क्या हुआ? निशु, मतलब मेरा निकनेम निशु है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जितना आप मेडिकल कॉलेज में सीखोगे ना, उतने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको कहीं नहीं मिल सकते. ये मैं हूँ. मैंने मेरी फर्स्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अपने बर्थडे के दिन करवाई थी. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैं सबको बताती हूँ वो चीज़. मेरी ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है, मैं उतना ज़्यादा कलेक्ट करके नहीं रखती. ये हम लोग सिक्किम ट्रिप गए थे, वहाँ की पिक्चर है. मैं अपने सीनियर्स के साथ गई थी. ये मेरी कोइंटर्न है, मतलब मेरी रूममेट भी और मेरी कोइंटर्न भी और मेरी बैच टॉपर भी है. ये मेरी दादी है. कॉन्वोकेशन की फ़ोटो है. मेरे घर पे जितने भी लोग थे सारे कॉन्वोकेशन में आए थे, 20 पीपल. और मतलब मैं नेटिव बिहार और यूपी किस मतलब सभी को पता है वहीं की हूँ मैं. तो मैं ना बहुत हमें ना अपने एंट्रेंस पे गाना लगाना होता है. तो मैं ऐसे सबके दिमाग में इंग्लिश गाने थे, मेरे भी दिमाग में था, मुझे एक गाना पसंद था. फिर मैंने सोचा कि ये इवेंट मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो बचपन से हम एक फोक सॉन्ग हमारे घर पे गाते थे. अभी बहुत फेमस हो गया था वो बीच में, वो राजा जी वाला पता होगा ना. तो मेरे घर वालों को मैंने बताया नहीं था कि वो गाना आने वाला है. और मैं जब उठी और वो गाना बजा, मेरे सारे 15 लोग वहाँ पे नाच. और मुझे इतना अच्छा लगा. मेरा दिल्ली वाला भाई भी आया था और मेरे सारे वो छोटी सी, ये मेरी सबसे छोटी कज़न है. और ये मेरे पापा, चाचा
और सबने इक्वली उतने एफर्ट्स लिए हैं मुझे यहाँ पे लेके आने में। ये छोटा सा, ये पहला था एनवीडी मेरे बर्थडे के दिन का, ये वाला बेबी। दिस इज़ माई मॉम। लाइक ये 19 ईयर्स में शादी हो गई थी इनकी, तो इनका था कि नहीं बेटी को पढ़ाऊंगी, बट शी वॉज क्राइंग एकदम। मतलब मैं सोई थी, मतलब उठी जस्ट थी, बट एकदम एक अचानक से आई मम्मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मेरे को इतना वो फील हुआ कि ठीक है मेरे लिए इतनी अचीवमेंट नहीं है, बट मम्मी के लिए इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ। सो दिस अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। दिस इज़ लाइक वो जो कॉन्वोकेटिंग टीम थी वहाँ पे। फ़ोटोज़ हम लोग ने ज़्यादा नहीं इकट्ठा किए क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला और इससे ज़्यादा मेरे पास फ़ोटोज़ थी भी नहीं। और लेकिन आपको पता है मेडिकल जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, इतने ज़्यादा लेसन से भरी हुई है। मतलब मेरे को याद है मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था, मेरा सर्जरी पोस्टिंग पहला था, तो उसमें यू गेट पेशेंट्स ऑफ RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, राइट। तो एक पेशेंट आया और मतलब पता नहीं अभी किसी को डर भी लग सकता है सुन के, उसका ये जो ब्रेन था, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड हर्निएशन। हर्निएशन मतलब कि जो ब्रेन है वो स्कल फट गया और वो बाहर आ गया था, लेकिन ही वॉज स्टिल अलाइव, ही वॉज डूइंग गुड इन फैक्ट, ठीक है। मतलब इतना भी अच्छा नहीं कर रहा था लेकिन ही वॉज गुड। तो वो आया और मेरा दूसरा तीसरा दिन था इंटर्नशिप का, और अभी अब सबने सुना ही होगा कि वॉमिटिंग होती है, सर पे लगता है तो खून की वॉमिटिंग होती है। तो मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था कि वो इंसान ऐसे ही वॉज प्यूकिंग आउट ब्लड। तो आई वॉज सो ऐसे सो शॉक्ड एंड सो स्टन्ड एंड सो स्कैर्ड। तो मेरे सीनियर है, उन्होंने मेरे को पूछा व्हाट हैपेंड अपनीशा। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, यू जस्ट गो एंड सी, आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। एंड दैट वाज द डे मैंने ऐसे बिहेव किया, बट ही वॉज नॉट एंग्री अपॉन मी। फिर उसके बाद में मेरी दूसरी पोस्टिंग चालू हुई कैजुअलिटी, सेम सीनियर ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी। और इतने उस दिन यवतमाल इज़ फुल ऑफ अल्कोहलिक्स एंड फुल ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस। आई गॉट टू अरे नहीं आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल कि सर का रिलेटिव मेरा जूनियर है और उसने मेरे साथ पोस्टिंग किया है, हसन पटेल मेरे आपको पता है कि हंस क्यों रहे थे? ठीक है, मैं यवतमाल। तो वो मेरे साथ तो नहीं, यवतमाल में पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को जितना नहीं सर, इट्स नॉट कॉम्पनसेशन सर, है सर। यवतमाल का पेशेंट लोड इस मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा पेरीफेरी कॉलेज में हुआ है, मेरे को अभी क्या होगा ऐसा वैसा। लेकिन आपको पता है मैंने जितना यवतमाल में रह के सीखा, मेरा क्लिनिकल स्किल्स इतनी डेवलप्ड है अभी कि मैं अभी भी यहाँ पे हॉस्पिटल डालूंगी, मुझे पता है मेरा इस एरिया में सबसे अच्छा चलने वाला है। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने अकेले 200 लोगों की OPD अकेले निकाली है और मैंने इतने सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। मेरा क्लिनिकल जो स्पेक्ट्रम है इतना ब्रॉड है कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज में उतने ज़्यादा PG के सीट्स नहीं थे, तो वहाँ पे फर्स्ट हैंड डॉक्टर्स मोस्टली हम रहते थे। तो मेरा बोलना ये है कि आपको जैसा भी सिचुएशन रहे आपको उसको अप्रिशिएट करना है और उससे अच्छे के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो अभी मैं समझती हूँ कि मेरी क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने और अच्छे कॉलेज से PG किया तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ कंपेरेटिवली। भले ही मेरा UG एक पेरिफेरल कॉलेज से, लेकिन वो है GMC, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। तो आपको बस अभी मेहनत करनी है, रिजल्ट का आगे छोड़ देना है, सिर्फ रोज़ मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। क्वेश्चंस सॉल्व करना कभी नहीं भूलना, एक दिन भी नहीं जाना चाहिए कि तुमने क्वेश्चंस नहीं लगाए। और बिल्कुल भी ऐसा अरे ये तो इजी है, नीट में इजी क्वेश्चंस है। मुझे सर ने बताया कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, हमसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 2 साल की पढ़ाई रहती है, वो एसिमुलेट करना टाइम पे बहुत मुश्किल रहता है। वो आप तभी कर पाओगे जब आप रोज़ पढ़ोगे। तो बस रोज़ पढ़ो। जो टॉपिक पढ़ाते हैं लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है, फिजिक्स में वो पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, ठीक है, घर जाके जस्ट सॉल्व करने हैं। तो उससे क्या डाउट्स आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप नेक्स्ट टाइम पूछोगे सर को, बस दैट इज़ ओवर, ठीक है। उसको लिख लो बाजू में साइड में, ठीक है, जो नहीं समझा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो मैंने किया है कंसिस्टेंट, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आई हैव डिड दैट। छोटी कॉपी बोलते हैं उसको, मतलब हाँ, हम लोग का एक है छोटी कॉपी, लाइक सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी, लाइक ऑल ओवर, उसमें लिखना है। हमें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हाँ, तो मतलब PG के लिए 19 सब्जेक्ट्स। अभी आप लोग को 3 पढ़ने हैं ना, ठीक है, हमें 19 पढ़ने। तो मैं बस बता रही हूँ, मेहनत कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के बाद कम मेहनत होगी, आपको मेहनत हमेशा ही करनी है। लेकिन
कॉलेज में आने के बाद मस्ती भी होती है, मेहनत भी होती है। मैंने बहुत मस्ती की है, मैंने हर वो चीज़ की है जो मैंने स्कूल में नहीं की है। मुझे किसी भी चीज़ का फोमो नहीं है कि मैंने ये नहीं किया होगा, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लोर की है। लेकिन मैंने 11th-12th में कुछ भी नहीं किया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास वो बटन वाला सैमसंग का फ़ोन आता है ना छोटा, वो वाला फ़ोन था, उसमें बैलेंस भी नहीं रहता था बहुत बार। 10th के बाद तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दिलाया कि लाइक शी हैज़ स्टॉप स्कूल, बट मैंने 4 महीने फ़ोन यूज़ किया। जियोनी का फ़ोन था, लाइक स्मार्टफोन। बट मैं बहुत इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने बोला मम्मी आप फ़ोन ले लो। 11th में मैंने मम्मी को फ़ोन दे दिया एंड आई वॉज विदाउट फ़ोन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आपको इतना बनना है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मतलब मेरे को छोड़ना है वो चीज़, ठीक है। ये कि सब में नहीं होता है, बट आई वांट कि सब लोग करें। लाइक मैं देखती हूँ सब लोग को कि बच्चे रील्स बहुत चला रहे हैं मतलब आजकल तो, और नीचे बातें करते रहते हैं। हम कभी नहीं थे ऐसे, बिल्कुल नहीं बातें करते थे हम। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जंक फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा। समोसा रोज़ रोज़ नहीं खाना है। हाँ, क्योंकि देखो ये तुम्हारे ऐसे मतलब हमें भी प्रिपरेशन में सब बताते थे कि देखो एक स्टूडेंट जो रहता है ना उसको शॉर्ट मील्स लेनी चाहिए, एकदम मतलब एक प्लेट दाल चावल खा के फैल गए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कम खाना खाओ, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, जंक फूड कम करो। क्योंकि मैं पता है 11th-12th में कब पीछे हटी। मेरे को एक बार डेंगू हुआ, चलो ठीक है डेंगू हो गया, 1 हफ्ता मेरा बैकलॉग हो गया। वो बैकलॉग बहुत मुश्किल से मैंने कवर किया। ये दिवाली के आसपास हुआ था, क्रिसमस के पहले मुझे डेंगू और टाइफाइड वापस साथ में हो गया। क्यों? मेरी इम्यूनिटी वीक थी। ये सब चीज़ों से इम्यूनिटी वीक होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। मैं सुबह ये सोच के आई थी कि मुझे समोसे के बारे में बोलना है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं Once रोज in a समोसा while- कोई खाते रहता है नीचे। वंस इन अ वाइल इज फाइन, इट्स नॉट बैड। हम ऐसे बोल नहीं रहे कि आप मत खाओ, ठीक है। कभी कभी बहुत भूख लगती है, ठीक है, लेकिन आस्क योर मम्मी टू ऐसे मेक शॉर्ट मील्स फॉर यू। फ्रूट्स खा सकते हो आप शाम को, एप्पल, बनाना, ठीक है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें लगता नहीं है, लेकिन अभी हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता ड्रेन है। करती है एनर्जी सारी मुझे चीजें। हम 3 महीने से हम 3.5 महीने, अभी हम लोग का नीट पीजी का एग्जाम हुआ, तो मैंने 3.5 महीना कुछ जंक नहीं खाया। सिर्फ यहाँ पे आती थी, टिफिन लेके आती थी, वो खाती थी, ठीक है। थोड़ा एक हाथ पर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई तो ही खाया होगा। मेरे घर पे मुझे बोलते थे निशु आज बाहर जाना है खाना खाने, नहीं मैं नहीं जाती थी। मेरे घर वाले भी ऐसे होते तो कुछ खाती ही नहीं है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे पता है मैं क्या खा रही हूँ, तो आपको भी ध्यान देना है अपने खाने पे, अपनी हेल्थ पे। अगर आप अच्छे रहोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा जंक नहीं खाना है। एक और इंसिडेंस बताती हूँ। कल एक मेडिसिन के JR3 है, रेसिडेंट है, उनका कल कॉल आया। एग्जाम हम लोग की एग्जाम थी अभी नीट पीजी की, बट रैंक वाज नॉट वेरी गुड। मतलब हम दोनों का थोड़ा सा 20,000 रैंक आया। हाँ। ठीक है। मेरे को ऑब्स गई नहीं या फिर डर्मा चाहिए, उसको डर्मा या फिर पीडियाट्रिक्स चाहिए। उसको रैंक लगता है 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 3000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और ऐसे GMC में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स का एग्ज़ाम ही अभी नवंबर में। और यूजुअली लोग 1 साल प्रिपेयर करते हैं, 2 साल प्रिपेयर करते हैं। और हम लोगों के कॉलेज का इंटर्नशिप बहुत हैवी रहता है, यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी। मतलब आप सीधे 48 आवर्स के लिए पोस्टेड हो, आप वहीं पे सामने पेशेंट, मतलब अभी मैं अपना सिनेरियो बताती हूँ। मैंने खाना ऑर्डर किया था मेरे बर्थडे के दिन, और सामने सारी ऐसे लेबर में एक ऐसे पोजीशन रहती है, सारी फीमेल्स ऐसे लेटी हुई थी, मुझे बच्चे होते हुए दिख रहे हैं, ब्लड दिख रहा है, लेकिन हम उसके सामने ही खाना खाते थे। ये हमारा सिनेरियो रहता था कि हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था इंटर्नशिप में, क्योंकि वो तुम पे वर्कलोड ही इतना डालता है कि तुम उससे स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसा क्रिएट कर देते वो। आपको डरा नहीं रहे, बस बोल रहे कि बहुत चीज़ें लाइफ में सीखनी है, तो भी मतलब ग्रेटफुल हो जाओ कि आप कितने अच्छे फील्ड में जाने वाले हो। और आपके टीचर्स इतने सपोर्टिव है, हमें बहुत सपोर्टिव है। मतलब एकदम आउट ऑफ द ब्लूज हमें सर ने बोला, रीच आउट किया। हाँ। कि आप बोलोगे क्या, तो फिर हमें भी ऐसा लगा कि नहीं ठीक है हम बोलते हैं। और फिर हम कुछ कुछ बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए, तो इच्छा होती है, आतिफ से हम लोग रोज बात करते रहते हैं, प्लीज कंसिस्टेंट आता है, पूछता डाउट्स तो और उसको डांटते भी है। हाँ, उसको मतलब अगर वो मुझे ऐसा दिखा कि थोड़ा टाइम पास कर रहा होगा तो पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सीनियर की। सर इतने अच्छे मेंटर्स हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी बस थोड़े से बड़े, आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करें। और आप भी सीरियसली लो अपने पढ़ाई को, अपने गोल्स को। और आपके टीचर्स आपके लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते। अपने टीचर्स को एकदम सामने रख के और अपने बुक्स को एकदम सामने रख के बस वही चीज़ें बार बार रेपिटेटिवली करना है, सेम बोरिंग थिंग, और एकदम रेपिटेशन में। और अगर कभी नहीं लगे कि नहीं आ रहा है मोटिवेशन, तो आई वॉज यूज टू डू दिस थिंग कि आई हैड अ फोटो ऑफ माई मम्मी पापा, सो आई यूज टू कीप इन माई लाइक कॉम्पास होता है ना, उसमें आई स्टिक इट कि नहीं किसके लिए कर रहे हो आप, इनके लिए कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू हैव अ रीज़न फॉर इट कि आप क्यों कर रहे हो और क्यों सुबह उठ रहे हो आप, ठीक है। और मेरे ड्रॉप ईयर में ये मोटिवेशन था। मैंने आपको बताया मेरे छोटे बहुत सारे भाई बहन हैं। मेरे चाचा ने मुझे बोला कि निशु तू हमारे घर पे सबसे ठीक अच्छी है पढ़ने में,
मैं थी अच्छी थोड़ी सी पहले। आई एम जस्ट मेकिंग इट अ लिटिल फनी सो दैट यू गाइज डोंट गेट सीरियस एकदम से। जब जैसे हम लीव करें, ठीक है, डू नॉट माइंड माई जोक्स। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत ही नहीं, average। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम मी, मैं तो वो मानती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं लेकिन Both of you very hilarious also. वन मोर हैव थिंग, टू बी हिलेरियस, वरना इतना सीरियस प्रिपरेशन है सर। आपको कोई ना कोई चाहिए। जैसे आप लोग को भी हमने देखा, आप लोग कितने हंसते घुलते रहते हैं, मतलब बहुत हार्डली हम मानखड़े में कितने स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट थे हम, बिल्कुल हंसते नहीं थे बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल शांति से बैठती थी एक जगह पे, ये लोग बहुत चिल करते थे। बट ठीक है, नहीं हुआ फिर भी मेरा। मुझे मिले भी फिर 301 मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन फिर उसके बाद में मैं बहुत सीरियस थी। मतलब मैंने बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, और सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है तभी होगा। और मैंने एक साल ड्रॉप लिया। मैं एक अच्छी गाइड बनी मेरे भाई के लिए। मेरा भाई फ्रेशर है, ठीक है, उसका 12th का रिजल्ट भी 96% था, तुली में था, उसने पढ़ा नहीं था। CBSE बोर्ड था उसका भी 12th का। और मेरे भाई के पास एक रेफरेंस बुक नहीं थी उसके ट्यूशन के अलावा बाहर की, वो MTG सारी मेरी इतनी सारी थी जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। और लास्ट में मैंने अपने मॉड्यूल्स पे स्टिक किया। जो भी मेरी कोचिंग की मॉड्यूल्स थे उसको बार बार सॉल्व करना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऐसे कंसंट्रेटेड वे से बोल रही हूँ कि बार बार सॉल्व करना, बस इतना ही है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने अच्छा टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन कभी नहीं भूलना है, कुछ मिस हो रहा है पॉइंट तो लिखना है बिल्कुल वो, ठीक है। आप लोग कर लोगे, सभी लोग कर सकते हैं। अगर सच में हम कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल डुएबल है। बस वो ये कि रोज सोचना है आपको कि आपका गोल ये है, तो उठ के आपको ये रीज़न चाहिए। अगर रीज़न नहीं होगा तो आप कोई सोचोगे नहीं ना क्यों करना है हमके। आप लोग को लगेगा कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, बट यू हैव टू हैव अ रीज़न। and it seems difficult until it is done. And if you want to be extraordinary, just keep doing the same ordinary shit every day. That is the key to success, and that is the key to clearing any exam. मेरे लिए भी वही है। Do we have some video to watch? Yeah, there were 2 videos actually. And then we'll move towards the career growth, career sections. Yeah. And then question answer session. Okay. Anyone has a question to ask, you can ask us. हाँ, meanwhile- ऐसे casually. किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। आप लोगों ने अभी जो हम लोग 12th में है तो हमारे पास बोर्ड्स और नीट दोनों की प्रिपरेशन थी, तो आप लोगों ने उसको डिवाइड कैसे किया था आपका वर्कलोड? बोर्ड्स का आई डेंट स्टडी एट ऑल, क्योंकि बोर्ड का और नीट का सेम ही होता है ना। नहीं, आई डेंट स्टडी, लाइक वो होती है ना बुक्स होती है ना 12th का बुक होता है ना अलग से बायो का, नहीं वो कभी नहीं पढ़ा। बस नीट का प्रिपेयर करो, और सर वो बोलते कि बोर्ड का पढ़ने के लिए, इसलिए आप लोग हंस रहे हो। नहीं मेरे हिसाब से वो सेम है। हाँ वो सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। हाँ लेकिन सर अगर घर वाले बोलते हैं कि अगर बोर्ड्स में ही लाए तो तुम नीट करके क्या कर लोगे? नहीं, बोर्ड्स में एक्चुअली तो घर वालों को करके दिखा दो। हाँ करके दिखा दो फिर प्रूव। बहुत शांत रहो, एकदम इतने ग्राउंडेड रहो ना तुम लोग कि किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा पापा मैं कर लूँगी, मुझे बस करने दो। बस घर वालों को इतना सिंपल आंसर। बोर्ड्स में बस 2 महीने पहले आप पढ़ो, वो फिशरी होता है ना सब्जेक्ट, उसका पढ़ लो। है फिशरीज? फिशरी सभी का होगा ना बायो स्टूडेंट। मुझे कुछ नहीं आता था फिशरीज हाँ में। कुछ भी कभी नहीं पढ़ा, बस 2 मंथ्स पहले। पेपर था 196 195 हाँ सभी को 200 तो थे ही इजीली। सभी को। हाँ कभी मेरे नहीं थे। आता। मुझे एक फिश। Provide seminar to them by fishery teacher only. अच्छा, और मेरे को तो कुछ नहीं, मैं तो वेजिटेरियन भी हूँ, तो मुझे तो फिश का फर भी कुछ नहीं पता था। बस फिश, पानी, मछली, वही उतना ही, और वहीं पे छोड़ दिया वो पढ़ के। अभी बोर्ड्स का टेंशन मत बिल्कुल मत लो, वो आते हैं मार्क्स। अगर तुम नीट में करो तो वहाँ पे क्यों नहीं आएंगे, है ना। और अगर आप नीट का पढ़ रहे हो, मतलब मैं सभी को यही बोलती हूँ, दोनों चीज़ें सेम है। ऐसा कुछ ऐसे बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड या फिर कुछ बहुत साइंस से बाहर का बोर्ड्स में है या नीट में, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें सेम है, बस उसको अच्छे से करते रहो, आपका बोर्ड्स भी क्लियर होगा। बोर्ड्स में आपके 80 भी आ गए तो क्या ही, नीट में तो टॉप करना ही है वैसे भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इतिहास गवाह रहा है कि जिसका नीट का रिजल्ट हाँ, अच्छा है उसका बोर्ड का भी आता ही है। डिसेंट ही रहा है। माई हैंड्स वर शिवरिंग पूरा, मतलब मैं बहुत काँप रही थी। बट ठीक है, बाद में जब मैंने देखा कि मम्मी पापा सब रो रहे हैं, सो आई वॉज वेरी रिलीव्ड। मतलब वो हुआ कि यार 5 साल मेरे सफल हो गए बिल्कुल। दिस वॉज माई नानी, शी वॉज क्राइंग, ऑल पेरेंट्स वर क्राइंग इन द हॉल।
कॉन्वोकेशन बहुत ही अच्छा बहुत moment ही है, emotional moment है अच्छा life moment का। रहता है। डिलीट कर दिया, मतलब लैपटॉप में सेव्ड है, मैंने नहीं लाया, तो मुझे बोर होता है सारी चीज़ें मुझे। वन मोर थिंग, माय सर, कल मैंने कॉल किया सर ने, वो मेडिसिन के JR अभी, ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बनने वाले हैं मी कि अभी ठीक है रिजल्ट कम आया ठीक है, बट सोचो मत कि कम आया है, रैंक अच्छा नहीं है, क्योंकि सब स्टूडेंट सेम होते हैं, ठीक है। आप GMC में हो, दैट मीन्स यू आर अ नाइस स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी बोला कि व्हेन ही वाज स्टडिंग फॉर हिज PG MD आफ्टर MD फॉर कार्डियो, ही सेड दैट माई ग्रैंड मदर वॉज ऑन अ डेथ बेड, ठीक है, और उनका लास्ट 1 वीक था एग्जाम का। सारे पेरेंट्स बोलते तू आके देख ले एक बार, डॉक्टर यार तू क्या मतलब नहीं आके देखेगा, बट ही न्यू कि वो तो जाने ही वाली है, बट एग्जाम तो एक ही है अभी, सो ही डिडंट वेंट देयर, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो, कोई मर रहा है मतलब ठीक है, मर दादी है, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, कुछ भी हो जाए। फैमिली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए तुम्हारे लिए। अगर तुम हो तो तुम्हारी फैमिली का मीनिंग तुमसे है, अगर तुम नहीं हो तो फिर क्या। मतलब मैंने हमेशा, मतलब मेरा MBBS का जर्नी इतना फॉल्स, मैं अभी बहुत ऐसा हिलेरियस साउंड कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता, बहुत लोज आते हैं लाइफ में, बहुत लोज आते हैं। तो बस मेरा एक ही मोटिवेशन रहता था खुद के लिए 5 साल में कि निशु अगर तू है तो ही सारी चीज़ें मीनिंग रखती है, तू पढ़ेगी तेरे साथ अच्छा होगा, तू अच्छी रहेगी तेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर हेल्दी नहीं रहेगी, खुद पे ध्यान नहीं देगी, पढ़ाई नहीं करेगी, तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हारा प्राइमरी जो मोटिवेशन है वो तुम ही हो, तुम खुद को मोटिवेट करते रहो रोज़ 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 रोज़। बस कब है एग्ज़ाम्स? 6 ऑफ में, राइट? थर्ड ऑफ में, फिर उसके बाद मैं बहुत पार्टी करना, हम लोग को भी लेके चलना, मतलब हम पार्टी दे देंगे, ठीक है। I even say the same thing to them. Now we would like to listen to career growth and financial and quality life as a doctor. How doctors are differ from normal? देखो एक बार तुम गए GMC में तो एवरीवन सीज कि यार बाप रे क्या कर लिया इसने, बहुत हाइप करते हैं, एंड दिस इज टिकट अच्छा है, बहुत लोड भी होता है, वर्कलोड होता है, डॉक्टर्स आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन आई बिलीव। मैंने देखा है वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में एक बच्चा था, ठीक है, छोटू सा, मतलब 2 months ओल्ड का, ही स्टार्टेड हैविंग सीजर्स सडनली, ठीक है, मतलब लेमन लैंग्वेज में झटके, व्हाट वी कॉल, व्हाट नॉर्मल पीपल से। सो ही हैड सीजर्स। सो हम लोग बस पढ़ रहे थे, हम लोग ना केसेस देखते हैं वार्ड में जाके कि क्या केसेस है, वी टेक हिस्ट्री, मतलब पूछते हैं पेरेंट्स से कैसा क्या हिस्ट्री, नाम वाम पूछते हैं, एंड कौन सी डिजीज़ है, फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये हो सकती है डिजीज़, तो हम लोग नॉर्मल रूटीन हमारे लिए ये। तो हमने देखा कि बच्चा मतलब एकदम झटके आ गए, सो वी वर वेरी, मतलब मैं बहुत डर गई थी, एंड देयर वाज नो नर्स नो डॉक्टर्स, ठीक है। सो समहाउ नर्स आ गई एंड शी कॉल्ड दैट पीडियाट्रिशियन JR3, ही केम, उसने बस एक उसने इंजेक्शन दिया, ऑगमेंटिन होता है, ही गेव लोराज़ेपाम ही गेव, एंड बस वो बच्चा ठीक हो गया, एंड ही डिड नथिंग, ही जस्ट रिसर्टेड, मतलब वो बिल्कुल डरे नहीं, बहुत कामली किया। हम लोग इतने पसीने छूट रहे क्या होगा कैसा होगा, बट आप देखो कि वो इतनी स्किल उनमें है कि वो इतना सीरियस मूवमेंट उनने कितने अच्छे से किया। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो ये आप में आ जाएगा। इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सारे चीज़ें अलग, एक डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब पेशेंट आपके लिए अपने एक एक खून के कतरे के लिए भी आपके पास आता है, मतलब जब हम लोग सीखते थे सलाइन वो IV कैथेटर होता है, तो वो डालना सीखते थे, तो मुझे याद है मेरा ना एक बार क्या हुआ भी, देखो यू गेट वाइल्ड पीपल ऑल्सो व्हेन यू आर एट GMC, ठीक है, मतलब वो इतने आउटरेजियस रहते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा करके आते हैं कि नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब वो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैं एक पेशेंट में कैथेटर डाल रही थी, IV कैथेटर, तो मेरा पहली बार में नहीं गया, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो अभी एक दूसरा इंसान ही स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो ऑफ होल सिनारियो, मतलब मेरे को ऐसा डर लगा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो मैंने अपने सीनियर को बताया, द वेरी सेम सीनियर जिसको मैंने बताया था कि अरे मैं नहीं आ रही, आप देख लो वो पेशेंट RTA का, मैं नहीं आऊँगी, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने उठा और उन्होंने मेरे लिए पूरा हॉस्पिटल खड़े होके उस पेशेंट को इतना डांटा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे हर एक बच्चा जो आ रहा है एक नया डॉक्टर है, एक हम भी उसी के जैसे, हमें भी सिर्फ 2 साल हुए करते हुए, लेकिन वो करेगी, तो अगर मैं भी आज डालने जाऊँ तो मुझसे भी गलती होगी, ठीक है। उन लोगों ने पूरे स्टाफ ने मेरे लिए फ़ाइट किया और उसका फ़ोन ले लिया वहाँ से, और सिक्योरिटी आई और उसको लेके गई, और वहाँ पे कोई मुझसे ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता है, और किसी भी डॉक्टर से कोई भी पेशेंट का रिलेटिव ऐसे 1-to-1 डील भी नहीं कर सकता था अगर बदतमीज़ी करे तो। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है हमें, मतलब रिस्पेक्ट बहुत है हमारे प्रोफेशन में, बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ अगर आप एक पेशेंट से इतने अच्छे से बात कर लो ना, फिर वापस
हमारा इंटर्नशिप में यही काम होता है, सैम्पलिंग करो, आईवी कैथेटर डालो, बहुत बहुत करना पड़ता है रेपिटेटिवली। तो एक पेशेंट थी, वो मुझसे ही डलवाती थी सिर्फ। एक हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा कोई वीडियो ले रहा था और दूसरा ही थोड़े दिन बाद में ऐसा हुआ कि मैंने उसको इस चीज़ को इतना मास्टर कर लिया कि वो मैम आएंगी उनसे ही डलवाऊँगी, ऐसा होता था। तो आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है। और हाँ, फिनेंशियल की मैं बात करूँ तो देखो, हमारा फिनेंशियल ग्रोथ थोड़ा लेट आता है, ठीक है। वी आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, ठीक है। हमने इंटर्नशिप किया, ठीक है, वी आर डॉक्टर्स, लेकिन मैं ऐसी अनएम्प्लॉयड लड़की हूँ कि मैं अगर अभी इच्छा हुई मेरी कि मेरे को जाके प्रैक्टिस करनी है तो मेरे को कम से कम 1.25 लाख रुपए मिलेंगे अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये रहता है स्टेबिलिटी एक मेडिकल स्टूडेंट की। मेडिकल्स में होता है कि वो कंपेयर करते हैं लाइक इंजीनियर से कि इसका पैकेज लग गया, देखो ही इज अर्निंग। ऐसा नहीं है, 35 के बाद आप लोग करोड़ों में अर्न करोगे, ठीक है, वो सोचो अभी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। अभी आई एम 25 राइट नाउ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जाम। आई विल बी देयर फॉर 3 years स्ट्रेट प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, और फिर एक एग्जाम दूंगी, उसके बाद आई विल बी अलाउड टू प्रैक्टिस खुद का। मतलब अभी भी मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पीजी करूँ और उसके बाद प्रैक्टिस करूँ। और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, और मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स पे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आपकी पढ़ाई पे कब आएगा, जब आप उतना मेहनत करोगे, उतना प्रैक्टिस करोगे। हर एक चीज़ कॉन्फिडेंस डेवलप करवा भी सकती है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैं बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ, और फिर मेरे को तुरंत समझ में आता है कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे अपना खुद को थोड़ा सा पुश डाउन करना है और वापस मेहनत पे लगना है। तो तुम लोग भी अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो, और पढ़ो। और हम लोग जब इंटर्न्स थे तो हमें स्टाइपेंड मिलता था, वो स्टाइपेंड नहीं के बराबर रहता है। तो हमें सीधे सैलरी तब मिलेगी जब हम लोग रेसिडेंट्स बनेंगे, और वो सैलरी अराउंड 1 लाख होती है, 1 लाख पर मंथ। उसमें बस आपको खाने का पिक करना पड़ता है। हमारे कॉलेज का हॉस्टल 4000 पर ईयर रहता है, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा, बाहर वो भी नहीं होता है। तो मतलब ठीक है, इतना परसिवियरेंस और इतना पेशेंस अभी दिखाया ना, तो मैं और 3 साल करूँगी, लेकिन आई वांट टू मास्टर जो भी मैं करना चाहती हूँ उसमें, ठीक है। तो ऐसा फिनेंशियल या फिर इंजीनियर्स का ये सोच के मत चलो कि इंजीनियर्स फट से कमाएंगे या फिर हमें ग्रोथ कब मिलेगी, ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना है। हमने प्रोफेशन अपने लिए खुद चूज़ किया है, तो ऐसे बी प्राउड ऑफ इट कि मैं एक इंसान की जान बचाऊंगा कभी तो अपनी लाइफ में, मैं इतनी सारी चीज़ें करूंगा, वो अपने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। तो मेरे को कभी ऐसे मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं लगता है। मतलब मेरा भाई जो इंजीनियर है उसका पैकेज लग गया है, ही इज़ अर्निंग नाउ, और वो मुझसे छोटा है, लेकिन मेरे घर वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि निशु तू कितना लंबा वेट कर रही है। वो बस अभी जब कल नीट का हम लोग का रिजल्ट आया था तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, तो आज सुबह मेरे पापा नीचे आए, मैंने सर से मिलवाया भी, सर से भी मिले, वो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए, निशु कुछ नहीं होता, तूने पहली सिर्फ 2 महीने पढ़ के दिया है, तूने इतना अच्छा रैंक लेके आया, बाकी लोग तो कितने साल से पढ़ रहे हैं, तू बस और पढ़, हो जाएगा। अपने लाइफ में हमेशा ऐसे मोटिवेटिंग लोग रखो, और अगर आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट रख रहे हैं तो उनको साथ रखो, नहीं रख रहे बोले कि क्या पढ़ रहा है तू, चल हटा दो उनको। एंड आई वॉज सो क्रेजी अबाउट जीएमसी। मैं फेसबुक पे सारे सीनियर्स को फॉलो कर लिया, जीएमसी नागपुर में कौन है। आई टू चैट विद देम कि बताओ स्ट्रैटेजी, आई वॉज टू कॉल, मतलब मैं इतनी क्रेजी थी उसके लिए, जीएमसी के लिए। सो बट मतलब और सीनियर्स भी आते थे मोटिवेट करने के लिए, जीएमसी दे यूज्ड टू वेयर कोट। सो आई वॉज सो लाइक नहीं, एक जगह एक दिन तो यहाँ खड़े होना है। सो देन मैं गई वानखेड़े में, आई गेव द स्पीच एंड दैट वॉज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। और वो एक दिन वो पहला नया लैब कोट खरीदते हैं, घर पे सबको पहन के दिखाते हैं। अभी मुझे सर ने बोला कि अपना लैब कोट लेके आना, मैं हम लेके आए, बट द लास्ट डे वाज लाइक ना, मेमोरीज होती है, सब लिखते हैं, सो थोड़ा सा वो हो गया है वो, बट यू कैन सी। और ये सताक्षी की डिग्री है, हाँ, मेरी घर पे रखी हुई है, टंगी हुई है, You can हॉल see. में वॉल ऑफ फेम पे। ये सताक्षी दिखा देती हूँ। हाँ, दिस वाज द डिग्री व्हिच आई गॉट ऑन द स्टेज कॉन्वोकेशन। और एक चीज़, 9th-10th में लाइब्रेरी में मैं जाके ये बुक पढ़ती थी। मेरा वो क्रेज भी इधर से आया है कि आई यूज्ड टू रीड एंड yeah. So this was my motivation. लगती है, मतलब बस आप एक बार कर लो, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप अगर किसी को नहीं भी ऐसे खून से डर लगता है ना, वो अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत सेटिस्फाइंग है। मतलब किसी प्रोफेशन में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको जितना
मतलब मैंने कैसे चुना कि मुझे ऑब्स गायनी मतलब गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन बनना है। मैं जब ऑब्स गायनी के वार्ड में होती थी ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट फील होता था, मेरे को ऐसा लगता था कि ये वो बंच ऑफ पेशेंट्स है जिन्हें मैं हैंडल कर सकती हूँ। मतलब वहाँ पे ऐसा रहता है कि ऑब्स गायनी में आपको इतना ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, पेशेंट ये रिलेटिव इधर आओ, ये करना है, वो करना है, ये दवाई लेके आओ, वो करो, ये करो। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें बहुत ही कमांडिंग पर्सनालिटी चाहिए, और मैं इतना अच्छे से सारे काम कर पाती थी और मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया। तो मैंने उस दिन से सोच लिया कि मुझे ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट ही बनना है। और अभी भी उसमें किसी को मेरा डार्क सर्कल्स दिख रहा है? इसके डार्क सर्कल्स दिख रहा है? यही ग्रोथ है जो हमारी 5 साल में हुई है। ठीक है। और लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं खुद की एलिमेंट्स भी ठीक कर सकती हूँ। मेरे सारे रिलेटिव्स हैं मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है अभी कि निशु ये हो गया, दवाई बता दो। और मेरे को सेकंड्स भी नहीं लगते। मैंने बचपन से मतलब मेरे घर पे छोटे मेरे भाई बहन हैं। जो सीजर्स की बात करी थी ना, मेरे छोटे भाई को आए थे। तो उस टाइम पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, वो छोटी थी 8th-9th में। तो उसने बोला था कि बस बेबी को ऐसे पार्ट करो, ठीक है, उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ऐसे टर्न कर दो, उससे कुछ होगा नहीं। और मैंने ऐसा उस अपने भाई को, बहुत छोटा सा भाई था, 1 मंथ का ही बच्चा था वो, उसका नाम भालू है। तो उसको मैंने ऐसा टर्न किया और उसकी जान बच गई उस दिन। तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं सिर्फ छोटी सी 9th स्टैंडर्ड की लड़की हूँ और मैंने इतनी बड़ी काम कर दी। मुझे वो डॉक्टर ने इतना अपलॉड किया था उस चीज़ के लिए। मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो फिर बस मैंने छोड़ा नहीं वो कभी, और अभी मैं डॉक्टर हूँ। सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। Yes. Who wants to ask? Yes, Madhya. Very congratulations to you. थैंक यू। और आपने अपनी मेडिकल जर्नी में ऐसी कोई डिफिकल्टीज फेस की होंगी और आपने रिग्रेट करे हो, काश नहीं करती, थोड़े और अच्छे मार्क्स आते थे, और आप चाहते हो कि वो हम अवॉइड करें। ऐसी कौन सी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो? How many of you have your cell phones here? How many of you have your cell phone here? हाँ। तो प्लीज़ उससे दूर रहो। मतलब मैं पहले से दूर थी वो सारी चीज़ों से। वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप कोप अप कर ले तो वो एक चीज़ है। और पढ़ाई में मैंने क्वेश्चंस कम सॉल्व किए थे थोड़े फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन बाद में मैंने लीड उसी से ली कि मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छा था। मतलब क्लास में सर बोलते थे और मेरा एम रहता था कि मुझे सॉल्व करना, सबसे पहले आंसर मैं ही दूंगी, और मेरा आंसर सही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था। और मैं डिफ्रेंशिएट कर पाती थी अपने आप को कि नहीं, मैं बाकियों से बेटर कर पा रही हूँ, मैं कॉम्पिटिशन में हूँ। तो मेरा पहला, देखो हम लोग ड्रॉपर्स हैं, हमने गलतियाँ भी की है, वो आपके ज़्यादा काम की है क्योंकि वो आपको दोहरानी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको एक भी दिन संडे ब्रेक डे नहीं होता, ठीक है, किसी भी दिन ब्रेक नहीं लेना, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। किसी दिन आपको नई पढ़ाई हो रही है, बस एनालाइज करो कि क्यों नहीं हो रही है और बस थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करो। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने हाथ में बुक नहीं उठाई है। हमारे एक सर थे, वो क्या बोलते थे, इतनी मोटी मोटी बुक लेके तुम इसके ऊपर सोया मत करो, पढ़ा करो। तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत फोमो आता है कि इतना अच्छा रैंक आता है लोगों का, इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मेरे नहीं आते। मैम वहाँ पे बोलती थी, वो एक फाउंडेशन कोर्स होता है, पता है आपको? हम लोग ने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे साथ में बच्चे तो जब फाउंडेशन कोर्स 8 से ही पढ़ते हैं ना, लाइक नीट का प्रिपरेशन, तो वो तो नहीं किया। हम लोग नहीं कर रहे थे। तो वो मैम वहाँ पे खड़े होकर बोलती थी कि अभी ये जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं ये लोग बहुत उड़ रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिन रुको, जो बाकी लोग हैं वो देखना इनको पीछे छोड़ेंगे। और वैसा ही होता था। स्मार्टनेस कुछ काम की नहीं अगर आप उसको हार्डवर्क के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो। आपको हार्डवर्किंग बनना ही है। देयर वाज माय फ्रेंड शिवानी, सो उसके 97% थे बोर्ड्स में 12th में। बट उसने एक गलती करी कि जब पेपर था फाइनल पेपर, तो शी सेड कि उसके हाथ शिवर कर रहे थे बहुत, एंड शी कुडंट सर्कल द राइट आंसर्स। सो दिस इज़ वन थिंग कि आपको नर्वस नहीं होना है। शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और आप एक चीज़ से अगर छूट गया आपका नर्वसनेस से, सो कितना मतलब आपके लिए धक्का लग जाएगा वो कि यार मैं नर्वस हो गई और मैं कर नहीं पाई। ये चीज़ क्यों? क्योंकि आप जब पेशेंट से डील करोगे, आप जब कट मारोगे पहला आपका पेशेंट की स्किन पे, तो आपका अगर हाथ काँप गया तो फिर आप क्या करोगे, है ना? सो दिस थिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, ठीक है? और उसको आप उसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे टेस्ट होती है ना, एकदम सेम एनवायरनमेंट रहता है,
उस टेस्ट को उतने ही इंटेंसिटी से उतने ही फोकस से दो कि नहीं मैं आज नीट का ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, भले ही वो पोर्शन वाइज टेस्ट हो या फुल टेस्ट हो, उतना ही आपका आप इतने इंटेंसिफाइड होकर टेस्ट दो कि नहीं ये मेरा मेन एग्जाम ही है, तो उससे आपका धीरे 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 जो ऐसा नर्वसनेस है या फिर एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी मेन डे के। और आपको बस अपना एग्जाम में आपने इतना पढ़ा है ना, आपको बस अपनी एंग्जाइटी ओवरकम करना है, आपको अपना जितना आज तक अपने दिमाग यूज़ किया उतना यूज़ करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बस बिलीव करना है। मैंने क्या गलती की, मैं सब थी, मैं कंसिस्टेंट थी, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बट वो ये मैं 4 मंथ्स में मतलब मेरा रैंक नहीं आ रहा था तो मैंने बिलीव नहीं किया एंड 1 मार्क्स से मैं चले गई फिर। सो बस ये मत करना, 1 मार्क्स से उसके 365 डेज से वो मतलब बस ये चीज़ मत करना, बिलीव करो। बुद्धू से बुद्धू इंसान भी जेएमसी में है, आई हैव सीन, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू गेट देयर। बुद्धू से बुद्धू इंसान इसीलिए कि उसने आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है, ठीक है। और मेरे पापा ने आज सुबह क्या बोला था, हाँ ही सेड वन थिंग कि गुरु क्या होता है, GU मतलब कि अंधकार, ठीक है, और रू मतलब रोशनी, ठीक है। तो जो आपको ब्रिज करवा रहा है अंधकार से उजाले की तरफ वो आपके टीचर्स है। तो पूरा बिलीव करो, सबसे अच्छे टीचर यही पे इम्पल्स के पूरे नागपुर के, ठीक है, सबसे अच्छे टीचर्स है, बिलीव करो तो सब कुछ होगा, ठीक है। Next question, I want to appreciate you both of you by saying that you are very competent and very deserving doctors. और किसी का लेमेस्ट क्वेश्चन आल्सो विल बी एंटरटेन्ड हियर। हाँ पूछो प्लीज हैव द करेज टू स्टैंड अप एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। नोबडी फ्रॉम बॉयज? या ओके, Myself first of all congratulations to both of you. थैंक यू। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब जो भी ऐसे मतलब आते हैं, जो द थिंग इज कि हमारी नीट की जर्नी 2 इयर्स की है, उसमें इतना सारा सिलेबस है, तो व्हाट इज द लास्ट मोमेंट टिप फॉर रिवीजन? मैं यही पूछती हूँ। Okay. और मैंने बहुत सारों से इसके पहले भी मतलब पूछा है, इम्प्लीमेंट भी किया है, पर मुझे उतना कुछ नहीं लगा, मैं इसीलिए यही क्वेश्चन मोस्टली पूछती हूँ सभी से। अच्छा, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, ठीक है, बायो का चैप्टर पढ़ा मैंने, बायोमोलिक्यूल्स समथिंग पढ़ा, ठीक है, उसको मैं क्या करती थी 2-3 बार रीड्स के बाद आई यूज्ड टू रीड पेपर, A4 साइज पेपर लेती थी, पूरा जो लिखा है कॉन्साइज करके मैं एक पेपर पे डालती थी। आई डिड दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फॉर्मूलेज लिख लो, एंड कितने हो गए पेजेस उसके, 20 पेजेस फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। उसको आपको रिपीट पढ़ना है एट द लास्ट मोमेंट। वन डे बिफोर, ठीक है। हाँ। और अगर आपको देखो अगर आपका अगर 1 हफ्ते बाद एग्जाम है तो आपको किसी भी नई चीज़ पे नहीं जाना है, बस पुरानी चीज़ें बार बार पढ़नी है, ठीक है, उसको ब्रश अप करना है। और लास्ट मोमेंट पे देखो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल ही जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और किस पे अगर आप लास्ट मोमेंट रिविजन में आप अगर थोड़ा अटेंशन हटाओगे तो चल जाएगा। तो बस उतना अपना स्किल्स डेवलप करो, और वो डेवलप कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर आपको अपना आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है। और देखो अगर सिर्फ मोमेंटरी पढ़ाई से अगर नीट क्लियर हो जाता है, लोग 2 साल प्रिपेयर नहीं करते, तो आपका जो आउटकम है वो आपके 1 दिन पहले के नहीं 2 साल के बेसिस पे आएगा। लास्ट मोमेंट रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको समझ जाएगा जब आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप इवेंचुअली यू विल मेक इट आउट फॉर योरसेल्फ कि हाउ यू आर गोना इम्प्लीमेंट थिंग्स लास्ट रिवीजन में, ठीक है। और वही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखोगे ना, तो अगर आप पेजेस भी टर्न कर रहे हो ना, आपको चीज़ें बस विजुअलाइज होगी। अपनी क्लास नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके रखो, और लास्ट मोमेंट में सिर्फ वही अगर आप कर रहे हो रिवाइज, क्योंकि देखो हमें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और हमारे 19 सब्जेक्ट्स आपकी 3 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन एनाटॉमी, और ह्यूमन एनाटॉमी एक ही सब्जेक्ट है, और ऐसे अलग अलग 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग खुद के लिए भी यही करते हैं कि लंबे टाइम से पढ़ना चालू करो, 1 दिन पहले मत पढ़ो, थोड़ा रोज़ पढ़ो, और तुम्हें अपने आप चीज़ें रिटेन हो। एंड डोंट चीट योरसेल्फ। मतलब मैं देखती थी कि मेरे साथ में जो बच्चे थे, दे यूज्ड टू चीट, एक भी क्वेश्चन पूछ लो थोड़ा सा, नहीं, कभी नहीं पूछना है अपने बाजू वजह, जो तुम हो वो रहो, गलत हो रहा ठीक है, कम मार्क्स आ रहे ठीक है, लोग बोल रहे कितने कम आ रहे ठीक है, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है, तुम अपने हिसाब से चीट नहीं कर सकते, ठीक है, कभी। और सो डोंट डू दैट। हमारी एक फ्रेंड थी, वो एग्जाम में थोड़ा इधर उधर देख के, हाँ, शी यूज्ड टू चीट। उसके एग्जाम में मार्क्स आते थे 500 600 कभी ठीक है, बट हमारे 300 400। हमने सामने वाला बेंच नहीं छोड़ा कभी, चाहे मार्क्स कैसे भी है। I do sit in the front. दैट्स गुड। वैसे बैक बेंचेस ऑल्सो कैन डू वेरी गुड कभी कभी, क्योंकि वो इतने शार्प रहते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो ना कभी ऐसे खुद देखो, अगर आप खुद से ट्रूथफुल रहोगे या फिर ऑनेस्ट रहोगे, तो आपका अपने आप प्रिपरेशन अच्छा होगा। और उसको फिर मेन एग्जाम में 180 मार्क्स है, जिसको टेस्ट में 600 आते थे कंसिस्टेंटली,
तो उसको ट्यूशन वाले बोलते रहे क्या हो गया, तुमने कोई गलती की क्या मार्क करने में OMR। फिर उसने बताया कि नहीं, मैंने पहले ही गलती करी थी। तो वो डिफरेंस है कि आप टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होके दो। और जो डाउट है ना वो उस दिन पूछो, रखो मत कि बाद में पूछूंगी, नहीं, उस दिन ही पूछना है, मतलब पूछना है। Okay, do we have some question from boys? Yes, Sandeep. मेरे जैसे मतलब आई हैव टेकन PCMB, तो मेरा मैथ्स तो आई पर्सनली हेट, स्टिल आई हैव टेकन। हाँ। तो मुझे मैथ्स के लिए ना इतना मतलब टाइम मिल नहीं रहा है, जैसे ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थ्योरीज, तो फिर मैथ्स का फिर वो कैसा करना, एनी टिप? मैथ्स का यू नीड लाइक टू क्लियर द बोर्ड्स ना, लाइक नॉट लाइक JEE आप दे रहे हो आप JEE नहीं ना, तो ठीक है, वंस इन अ वीक 3 डेज निकालो मैथ्स के लिए, आप सॉल्व किया करो। जितना बोर्ड्स के लिए जितना- नेसेसरी उतना ही उतना ही आपको करो आप। मास्टर नहीं करना है, आपको बस एग्जाम क्लियर करनी है मैथ्स की, उतना ही पढ़ो। ठीक है। Thank you. Atif. तो लाइक अभी हम लोग के पास 8 मंथ्स है और सिलेबस बहुत सारा है एंड बैकलॉग भी है, तो उसको आप लोग ने कैसे कवर किया था, आप हमको कैसा बोलेंगे? फिजिक्स पढ़ना चालू कर पाए। फिजिक्स देख, फिजिक्स केमिस्ट्री तो देखो सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक होता है ना, मैंने क्या किया था, एक पेज पे सारे पूरे बुक के जो होते रिएक्शंस होते हैं ना, वो लिख ली थी और पेपर चिपका ली थी बोर्ड पे, सो टू रिवाइज एवरी डे। तो वही ट्रिक है जितने भी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे एक कंपाउंड का है तो वो एक पेज पे बस ऐसे रिएक्शन 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 लिखा और वो लास्ट मोमेंट रिवीजन। आप पूरा थ्योरी नहीं असिमिलेट कर सकते हो ना, लेकिन आप सारे ऐसे छोटे छोटे जो पीसेस है उनको आप देख सकते हो। तो सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन एक जगह लिख लो। फिजिकल केमिस्ट्री इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, वो तो आप डाउट से ही करोगे, सर को पूछा, आप लोग क्लियर करेंगे तो तभी आएगा। वो तो आई वॉज वेरी वीक इन फिजिक्स, तो उतना तो नहीं था। बट बायो ठीक है, बायो का हम बता सकते हैं कि ये कॉन्साइज नोट्स करो, लाइक जू का चैप्टर है एक, वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट, ठीक है, वो पेज कितने होते हैं, 8 पेजेस का है ना, वो 8 का पेजेस, लाइक बायो में होता है ना वो वर्टिब्रेट चैप्टर, कितने पेज का होता है वो? नहीं, अच्छा नहीं है, दूसरा कोई चैप्टर होगा कोई 20 पेज का। सो ट्राई करो कि वो बस एक पेज पे आ जाए, बस मतलब 10 पेज आपके, बस आपको एक पेज पढ़ना पड़े, तो यू विल फील कि यार इतना कम पढ़ना है, तो यू विल फील मोटिवेटेड कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। और वो सारे ब्रायोफाइलम्स वो सबके वो फॉर्मूलेज भी रहते हैं ना मॉर्फोलॉजी में, हाँ। तो वो भी लर्न करने के बहुत सारे ट्रिक्स रहती है। तो आपको देखो वो बहुत सारे जगह सबका एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है कि ये चीज़ इसी चीज़ के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको वो अगर याद हो गया तो ऐसे आप छोटे छोटे ट्रिक्स बना के खुद के लिए आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और NCERT खुद में ही बहुत कंसाइज है, तो आपको अगर पढ़ोगे तो जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको बहुत ज़्यादा छोटी लगेगी। NCERT के लिए आई यूज दैट अरिहंत फिंगर टिप्स होती है ना, वो बहुत अच्छी है, मैंने वो यूज़ किया था, पूरा सॉल्व किया था 2 बार, ठीक है। Okay, next question from this bro, Juno. फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर मत करना और ऐसा बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखना कि एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो भी निकल जाएगा, नहीं, तीनों सब्जेक्ट तीनों में होने चाहिए। We have repeaters over here. Please ask some questions. No question from repeated batch. बॉयज Okay. आर यू ऑल सैटिस्फाइड? नो डाउट्स, नो मोर डाउट्स। डाउट्स पूछोगे तो ही आएगा रैंक, मैं ये बोल रही हूँ अभी, डाउट्स पूछो। आई यूज्ड टू आस्क मेनी डाउट्स। देखो फिर हाँ, कुछ बोलो। फिजिक्स जो है मतलब वो मोस्टली न्यूमेरिकल और थ्योरी ऐसा है ना, तो कुछ चैप्टर जैसे थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो फिर उसमें मतलब NCERT का रोल, मतलब कैसे NCERT पढ़ना चाहिए? NCERT वी डिडंट रीड एट ऑल फिजिक्स का, क्योंकि मॉड्यूल्स में ही था फॉर्मूला एंड ऑल, और सो कॉन्सेप्ट्स तो मैम ही पढ़ाती थी, मतलब वानखेड़े मैम थी, तो वो तो शी वाज वेरी गुड फॉर फिजिक्स, तो बिल्कुल उनका ही पढ़ा, जो है ना वो आपको मास्टर करवाने बिल्कुल करा देगी। के लिए ही है। मतलब आप देखो क्वेश्चन, देखो थ्योरेटिकल भी मैंने कैसे किया था, मेरे को ना ऐसे ज़्यादा रीड करना फिजिक्स वगैरह पसंद नहीं था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं थ्योरेटिकल चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अगर एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार 10 बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मुझे थ्योरी से ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगा कि डायरेक्ट वो सॉल्व करने से रिटेन होगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि सॉल्व करने से मेरे को आंसर्स याद रहते थे और थ्योरी भी रिटेन हो जाती थी, और मुझे कुछ थ्योरी में डाउट हुआ तो फिर मैं अपना सोर्स रेफर कर सकती हूँ। और मेरा भाई जो था वो पढ़ता था, उसका NCERT मतलब उसका 12th CBSE बोर्ड था, तो उसने केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक वगैरह सारा पढ़ा हुआ है एक बार, और उसके पास तो NCERT एट फिंगर टिप्स या फिर कोई भी अलग से बुक नहीं थी, उसने NCERT से बोर्ड्स निकाला, एक भी रेफरेंस बुक नहीं थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं ना, वो वाली भी एक भी बुक नहीं थी, और उसके पास कोचिंग के अलावा और कोई भी बुक नहीं थी, लेकिन उसके कोचिंग के क्वेश्चन से इतने बार करके हो गए थे कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट था। मतलब मैं अभी उसकी स्ट्रैटेजी से मैं उससे बड़ी हूँ, मैं फिर भी अभी फॉलो कर रही हूँ अपने प्रिपरेशन में।
मैं उस टाइम ऐसा था कि नहीं, एक दिन 2-3 बजे तक पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे 9 बजे उठ रही हूँ। तो मेरा अपना साइकिल एक फिक्स्ड रखो। आप अपना बायोलॉजिकल रिदम, सबको पता है ना बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, सबका स्लीप वेक साइकिल एक फिक्स कर लो। ऐसा नहीं कि आप रात में 2 बजे तक चैट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, फिर अगले दिन 5 बजे उठ, उससे आपका ना परफॉर्मेंस हैम्पर होता है। बहुत एकदम ऐसा फिक्स शेड्यूल। अभी भी हम लोग 12:30 11:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 6:30-7 बजे उठ के यहाँ पे आते हैं। सर को पता है अच्छे से, और हम जिद करते हैं कि हमें और पढ़ने दो 9:30 बजे तक। थोड़ा सा एक्सटेंड टाइमिंग कर दो, 9:30 कर दो रात तो का। वो तो सब्जेक्टिव है, आप सब अपना स्केड्यूल आपके हिसाब से फिक्स करो और जो आपको सूट करता है वो करो, और कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। सर लोग भी आप लोग यही बोलते होंगे ना, इन्हें फिक्स। Even I don't allow them to go out of the institute for samosa or junk food. सर का मैंने देखा है, सर एक बार लाइब्रेरी में बैठे थे, नीचे वाले जो एक भैया है ना जो ध्यान रखते हैं, कल की बात है, तो वो बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चों को लेके आता हूँ। सर बोलते रहे नहीं, नीचे बच्चे हैं ना, अभी मत जाओ। टीचर सी इतने केयर, मतलब हमको तो नहीं था कि 200 बच्चे थे हम लोग, और हमें मतलब बहुत कम ध्यान देते थे हम लोग। यहाँ की बैच, अगर बैच स्ट्रेंथ थोड़ी कम है ना, इसका बहुत फ़ायदा उठाओ। एक मूवी है ना सुपर 30, बस वैसा ही है ये। हाँ, बहुत फ़ायदा उठाओ, बहुत फ़ायदा उठाओ कि आप लोग के पास इतना पर्सनलाइज अटेंशन देने के लिए लोग हैं। हम लोग तो 300 के भीड़ में दिखते ही नहीं थे, ऐसा वहाँ पे सिनेरियो था। तो मेक गुड यूज़ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। और आप कहीं से भी पढ़ो, अगर आप घर पे भी पढ़ो तो भी हमारे कॉलेज में बच्चे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी क्लियर किया है। तो अपने आप को कभी भी ऐसे रिसोर्सलेस हो आप ऐसा मत फील करो। मेरे पास घर पे पढ़ने के लिए I have only 2 minutes. यस 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 आलिया, आयशा, आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना प्लीज आस्क 1 मिनट में, फिर मुझे एंड करना है। पेरेंट्स आपके वेट कर रहे हैं। पूछना है किसी को? पूछ लो। अनुष्का, go on, ask first. ठीक है ना, अगर सर इन्हें क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम लोग तो हम ऊपर तो हैं, है कभी मतलब भी- आते रहते हैं। Okay. पूछ सकते Okay, हैं। now this is the time to end our seminar session. I would like to thanks to your gracious presence over here. I think and I can feel the institute is shining right now because of your presence. Thank you so much. And सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ हमारे ऑफिस को बताएं। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बुक ले ऑल द वे।